गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज 11वीं क्लास का अधिकार चैप्टर है। अधिकार मनुष्य के चहुमुखी विकास के लिए सरकार के द्वारा दिए गए अधिकार होते हैं। कुछ अधिकार मनुष्य को जन्म लेते ही मिल जाते हैं। उनमें से प्राकृतिक अधिकार है। प्राकृतिक अधिकार का मतलब है जिसने धरती पर जन्म लिया है उसको ये अधिकार मिलेगा। उसके अंदर व्यक्ति को जीने का अधिकार है और संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है, घूमने फिरने का अधिकार है और स्वतंत्रता का अधिकार है। इस अधिकार के अतिरिक्त उसको कुछ सामाजिक अधिकार हैं। समाज के अंदर रहते हुए उसको लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अच्छा व्यवहार करेंगे तो लोग उसको इज्जत देंगे, वरना उसके साथ ठीक व्यवहार नहीं होगा। कुछ कानूनी अधिकार होते हैं। कानूनी अधिकार सरकार के द्वारा दिए होते हैं। उनके अंदर व्यक्ति को अपनी पैरवी ठीक तरीके से लोगों के बीच में करनी होती है। इस प्रकार से उसके अंदर सामाजिक अधिकार है। समाज के अंदर अगर ठीक तरीका रहेगा तो उसको ठीक तरीका देखा जाएगा, वरना वह दंड का भागी होगा। कुछ उसके व्यक्तिगत अधिकार हैं, क्योंकि व्यक्ति समाज के अंदर सभी प्राणियों में श्रेष्ठ माना गया है। उसके उन्नति और विकास के लिए व्यक्ति को अपना विकास करना है और अपनी कल्पनाओं को आगे की तरफ बढ़ाना है। इसके साथ साथ आर्थिक अधिकार। आर्थिक अधिकार के बगैर व्यक्ति को काम का अधिकार मिलेगा, तभी अपनी आर्थिक समर्थता को बनाए रखेगा। इस प्रकार काम करने का अधिकार भी व्यक्ति को दिया गया है। एक पहले टाइम था कि भी व्यक्ति को सबसे पहले न रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, उसके बाद ही सारा काम होएगा। समय के साथ साथ बदलाव आया। रोटी कपड़ा मकान के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कार भी चाहिए। आज के टाइम में शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कार की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। इनके बगैर समाज के अंदर किसी तरह की गति नहीं हो सकती है। आज देश आजाद, दुनिया के देश आजाद हो गए हैं और आजादी होने के बाद भारत के संविधान के अंदर तृतीय भाग के अंदर मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है। मौलिक अधिकार सरकार के द्वारा दिए गए आम नागरिक को उनकी उन्नति और विकास के लिए अधिकार दिए गए हैं। ये अधिकार सरकार ने तो दिए हैं, परंतु समाज ने इनको मान्या भी है। यदि इनकी कोई इसके में भेदभाव करता है, इनके अनुसार नहीं चलता है, तो कड़े से कड़े दंड का भागीदारी है। संविधान के स्वरूप लागू होते ही 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु 44वें संशोधन के द्वारा इनमें से संपत्ति के अधिकार को 1976 के अंदर हटा दिया गया है। पहला संविधान के अंदर मौलिक अधिकार समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार 14 से 18 अनुच्छेद के बीच में है और इस अनुच्छेद के अनुसार हम किसी भी नागरिक को जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते और अपनी योग्यता और गुणों के साथ पर वह ऊंचे से ऊंचे पद पर जा सकता है। किसी प्रकार की किसी भी जगह पर उसको समानता से वंचित नहीं किया जा सकता है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 अनुच्छेद से लेकर 22 तक है। इसके अंदर व्यक्ति को घूमने फिरने की, भारत में कहीं पर भी बसने की, रहने की और बिना हथियार लिए सभा करने का उसको अधिकार है। इसके अंदर बिना हथियार लिए, बिना हिंसा किए, बिना किसी आपस में कलेश किए अपने आगे की तरफ वह बढ़ सकता है। तीसरा 23 और 24 अनुच्छेद के अंदर शोषण के विरुद्ध अधिकार है। व्यक्ति अगर काम करेगा तो उसको मजदूरी जरूर मिलेगी। अगर कोई काम करवा लेता है और उसकी मजदूरी नहीं देता है तो वह लेबर कोर्ट, श्रमिक कोर्ट अदालत के अंदर अपना मामला दर्ज करवा सकता है। उसको ब्याज समेत पैसे मिलेंगे और व्यक्ति को फ्री में काम करवाने का किसी को अधिकार नहीं है।
शोषण धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। भारत एक बहुत ही बड़ा देश है, इसके अंदर विभिन्न धर्मों और जातियों के लोग रहते हैं। इसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी कोई व्यक्ति किसी धर्म को अपना सकता है और किसी दूसरे धर्म को छोड़ सकता है और अपने धर्म के नाम पर वह संस्थाएं चला सकता है, धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। परंतु गवर्नमेंट की शिक्षण संस्थाओं के अंदर धार्मिक पुस्तकें नहीं पढ़ाई जा सकती। अपने जिस प्रकार हिंदू कॉलेज है, मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, इस पर धर्म के आधार पर अपने धर्म प्रचार प्रसार कर सकते हैं। वो हर जगह पर धर्म के आधार पर संस्थाएं खुली हुई हैं। 29 और 30 में शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है। भारत के अंदर शिक्षा और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए, अपनी शिक्षा के प्रचार के लिए हर व्यक्ति को अपनी शिक्षा अर्जित करने का अधिकार है। वह 6 से 14 साल तक भारत सरकार ने फ्री एजुकेशन के लिए स्कूल और स्कूलों के अंदर फ्री एजुकेशन दी है और गांव के अंदर या शहर के अंदर कोई भी बच्चा अनपढ़ ना रहे, इसके लिए आगे की तरफ सरकार ने कदम बढ़ाया है। किसी भी शिक्षण संस्थान में, ITI में, IIT में, मेडिकल कॉलेज के अंदर अपनी हुनर के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार वह दाखिला ले सकता है। इसके अंदर किसी को किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। शिक्षा और प्रचार का संस्कृति को, अपनी पीढ़ियों की संस्कृति को बचाए, अपने संगीत को, गायन को बनाए रख सकता है, अपने जो रीति रिवाज हैं उनको बनाए रख सकता है। इसके अंदर कोई बाधा नहीं डाल सकता। कोई भी अगर बाधा डालता उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के साथ साथ शिक्षा का अधिकार, ये संस्कृति का अधिकार जुड़ा हुआ था। इस कारण धर्म के आधार पर जहां जहां रीति रिवाज है उनके अनुसार अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाया है। 32 अनुच्छेद के अंदर संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इस अधिकार को सभी अधिकारों की आत्मा कहकर पुकारा जाता है। इसके अंदर यह है कि भी जो भी अधिकार पहले बताए गए हैं, इनके खिलाफ यदि कोई भी इनके खिलाफ आवाज उठाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि मौलिक अधिकार का दायरा सभी सर्वोच्च न्यायालय है जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर सीधा लिंक है। नीचे कोर्टों के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीधी अपील होगी। जिस कोई व्यक्ति किसी की समानता के अधिकार का हनन करता है, स्वतंत्रता के अधिकार का हनन करता है, शोषण के विरुद्ध हनन करता है, धार्मिक स्वतंत्रता हनन करता है, शिक्षा और संस्कृति का हनन करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इसका कड़े से कड़े दंड की सजा दी जाएगी। बच्चों, इस मौलिक अधिकार को अध्ययन को आप अच्छी तरह इसकी स्टडी करनी है और इसका कल आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि इस मौलिक अधिकार के बगैर आजादी के अंदर अपना कोई महत्व नहीं है। इसलिए मौलिक अधिकार का आपको उन्हें सवर्ण कंठस्थ होना चाहिए और ये अधिकार इन्हें सीमित अधिकार हैं। आजादी के अंदर है ना, एक टाइम पर, इमरजेंसी के टाइम पर इनका हनन भी किया जा सकता है। कर्मचारियों के वेतन भत्ते भी काटे जा सकते हैं। कर्मचारियों को सुख समृद्धि के लिए प्रोग्रेस अच्छे टाइम के अंदर प्रोत्साहन भी दिया जा सकता है और संकट काल के समय इनका हनन भी किया जा सकता है। धन्यवाद। बाकी कल करवाएंगे।